नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर गोपाल दत्त, व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में कार्यरत हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के हर विद्यार्थी, हर शिक्षक और हर माता-पिता से जुड़ा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, यह एक ऐसी साधना है जो इंसान को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित करने का प्रयास करती है। शिक्षा मानव कल्याण का मार्ग है। हम सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दृष्टिकोण से कहती है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एन इक्विटेबल, वाइब्रेंट एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे न केवल वह रोजगार प्राप्त कर सके, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील और नैतिक दृष्टिकोण भी विकसित करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य है समग्र, बहुआयामी और लचीली शिक्षा व्यवस्था का निर्माण। इस नीति में शिक्षा को केवल परीक्षा और अंक तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि अब शिक्षा का केंद्र सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जहां विद्यार्थी को अपनी रुचियों के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी होती है और शिक्षा का काम है उस प्रतिभा को पहचानना, उसको निखारना, ताकि वह व्यक्ति एक सफल नागरिक बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था की नई संरचना की पेशकश की गई है, जहां पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था 10+2 प्रणाली पर आधारित थी, अर्थात 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा पैटर्न था। परंतु अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह नई संरचना 5+3+3+4 की दिशा में बदल गई है। इसका क्या सही है? 5+3+3+4 से क्या मतलब है, इसको हम आपके साथ साझा करते हैं। पहला चरण, जो कि पहले 5 वर्ष की बात हो रही है, उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, अर्थात 3 वर्ष की आंगनवाड़ी और 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, इन दोनों को मिलाकर फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जाना गया है। दूसरा चरण, जिसमें 3 वर्ष की समयावधि को सीमित किया गया है, उसको हम लोग प्रीपरेटरी स्टेज कहते हैं, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की समयावधि को समाहित किया गया है। इसी प्रकार जो तीसरा चरण है, जिसमें फिर से 3 वर्ष की समयावधि को शामिल किया गया है, इसको हम लोग मिडिल स्टेज कहते हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का समायोजन किया गया है। और जो चौथा चरण है, जिसकी समयावधि 4 वर्ष निर्धारित की गई है, उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, अर्थात कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक का समय। इस नई संरचना का मकसद है कि बच्चे की शिक्षा उसके विकास की अवस्था के अनुसार हो, यानी कि सीखना खेल के माध्यम से, अनुभव से और रुचि के अनुरूप हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर देखने को मिलती है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। यह नीति कहती है कि कक्षा 5वीं तक और संभव हो सके तो कक्षा 8वीं तक शिक्षण का माध्यम आवश्यकी रूप से मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होना चाहिए। इससे न केवल बच्चों की समझ बेहतर होगी, बल्कि वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही कौशल और जीवन मूल्य की शिक्षा पर इस नीति पर बहुत विशेष जोर दिया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
स्वीकार करती है कि भविष्य केवल ज्ञान पर नहीं, बल्कि कौशल पर आधारित होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अब स्कूल स्तर से ही छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए और शिक्षार्थियों को कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इत्यादि का अवसर मिलना आवश्यक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अब की शिक्षा नौकरी की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन की तैयारी की बात करती है। यदि हम इसी प्रकार देखें, उच्च शिक्षा में भी कई सारे बदलाव हुए हैं, कई सारे परिवर्तन हुए हैं। विशेषकर अब स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लचीलापन भी है। अर्थात यदि कोई छात्र किसी भी वर्ष पाठ्यक्रम को छोड़कर बाहर जाना चाहता है, तो अलग-अलग स्तर पर पाठ्यक्रम छोड़कर जाने के लिए उन विद्यार्थियों के पास प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के अवसर उपलब्ध हैं, जिसको हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के नाम से जानते हैं। यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की पढ़ाई को पूरा करने के बाद स्नातक की पढ़ाई को छोड़ना चाहता है, अब वह यूजी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार है। इसी प्रकार यदि वह 2 साल स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छोड़ना चाहता है, वह यूजी डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार 3 साल बाद या फिर 4 साल बाद वो अपनी डिग्री पूरा करना चाहता है। 3 साल के बाद स्नातक डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त करने का इन विद्यार्थियों के पास अवसर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकल उच्च शिक्षा आयोग अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके स्थापना की बात की गई है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मददगार होगा। इसके साथ-साथ शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं है। इस बात पर विशेष बल दिया गया है, शिक्षा का जो बुनियादी उद्देश्य है, वह नैतिकता होना चाहिए, जिसमें सहानुभूति, ज़िम्मेदारी से सीखने और सिखाने की बात पर बल दिया गया है। प्रिय श्रोताओ, आज की हमारी चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित थी और हमें विश्वास है कि यह शिक्षा नीति अब केवल कुछ गिने-चुने लोगों के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं करती है, बल्कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, इस दिशा पर काम कर रही है। यह नीति हमें ऐसे भारत की दिशा में ले जा रही है, जो नवाचार, समावेश और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। हम सभी का दायित्व है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने जीवन में और अपने शिक्षण में आत्मसात करें और इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। प्रिय श्रोताओं, हमें आशा है कि यह बातचीत आपके लिए सार्थक रही होगी और ऐसा भी लगता है कि कुछ सवाल आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में उठ रहे होंगे। कुछ संभावित सवाल जो हो सकते हैं, उनके हम आपके साथ उनके आंसर, उनके जवाब साझा करने की कोशिश करेंगे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह एक सवाल हो सकता है। प्रिय श्रोताओ, इसका उद्देश्य है समग्र, बहुआयामी और लचीली शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना, जो विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारे और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाए। शायद एक और सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो, नई नीति के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा की नई संरचना क्या है? जिस पर काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, इस पर हमने चर्चा भी की थी। विद्यालयी शिक्षा की जो नई संरचना है, उसको हम 5+3+3+4 के नाम से जानते हैं, जिसमें विद्यालयी शिक्षा को 4 चरणों में बाँटा गया है, जिसका ज़िक्र हमने आज की चर्चा पे आपके साथ किया। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। इसी प्रकार एक और सवाल जो हमारे श्रोता पूछना चाह रहे होंगे, मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर क्यों दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि प्राथमिक जो शिक्षा है, कक्षा 5वीं तक और हो सके तो कक्षा 8वीं तक जो शिक्षा का माध्यम है,
वह मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में दी गई शिक्षा बच्चों की समझ, आत्मविश्वास और सीखने की गति को बढ़ाने में मददगार है। इसके साथ ही साथ यह हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखने में भी मददगार है। प्रिय श्रोताओ, आज हमने जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह नई सोच और नए भारत का सपना है। अगले व्याख्यान में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।